हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिम्मी विद यू। आप सभी का ढेरों ढेरों शुक्रिया मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको आंसर करना, और मुझे ऐसा फील होता है कि आप मुझ पे विश्वास करते हैं और मुझसे बहुत उम्मीद के साथ आप कुछ पूछते हैं। मुझे अगर उसकी जानकारी नहीं होती है तो मैं मेरे डॉक्टर, जिसके साथ मैं ऑलवेज़ इन टच रहती हूँ, उनसे डिस्कस करके अपने एक्सपीरियंस को जो है रिकॉल करके आपको मैं आंसर करती हूँ। मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करती हूँ, और मुझे बहुत बहुत पसंद है आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करना, आप लोगों को सुनना। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। तो चलिए, आगे भी आप मुझे ऐसे ही प्यार देंगे, ऐसे ही मेरे वीडियो को जो है पसंद करेंगे। उसी के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है कि क्या जो सेकंड आईवीएफ होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। तो इसी को डिटेलिंग से जानते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल पुत्रूज मिमी को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुँचाती रहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको इन शॉर्ट आंसर करती हूँ कि जो सेकंड आईवीएफ होता है वो ज़्यादा सक्सेस होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। तो आंसर इज़ येस, 100%। रीज़न क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, आप सबसे पहले मैं आपको बहुत कॉमन लैंग्वेज में समझाती हूँ कि आप कहीं मार्केट में जाते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी पसंद आता है। एग्जाम्पल, आप मॉल में गए, वहाँ पर आपने देखा कि आपको ये ड्रेस लेनी है। आपने पहन के देखा, आपने जो है लाइक ट्रायल लिया, आपको पसंद आया, आपने पे किया, आप जो है घर लेकर आ गए, ठीक है। वो ड्रेस मे बी आप जब वहाँ पर गए तो आपने एक अनुमान लगाया, है ना। आपने अनुमान लगाया कि ये ड्रेस जो है मुझ पे अच्छी लगेगी, या आपने अनुमान लगाया कि ये मे बी मुझको फिट आ जाएगी, मे बी आपने बहुत सारे अनुमान लगाया, राइट। लेकिन समहाउ किसी भी रीज़न से वो मे बी आपको पसंद नहीं आई, या मे बी आपने जब पहन के देखी एक्चुअली में तो वो आपको फिट नहीं आई, या मे बी जब आपने पहन के देखी तो आपको वो लूज़ आई, या मे बी वो जो कलर है आप पे उतना सूट नहीं किया जो आपको मॉल में जो कि पसंद आया था। मॉल में इतनी सारी लाइटिंग थी तो मे बी वो आप पे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन आपने नॉर्मली उसको देखा, अपने घर आके देखा तो वो आपको आप पे अच्छा नहीं लगा, या जो भी रीज़न है। आप क्या करते हो, सेकंड टाइम जाते हो तो जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होते थे, या आपके दिमाग में जो डाउट्स थे, या आपको जो लगा था, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जो है नेक्स्ट बार चूज़ करते हो। आप बिल्कुल पहन के फिट करके अपना ड्रेस देखते हो, कलर देखते हो कि डे में ऐसा लगेगा, नाइट में ऐसा लगेगा, मैं इसको ऐसे कैरी कर सकता हूँ, ऐसे कैरी कर सकती हूँ। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं। तो सेम विद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एज वेल, सेम इन आईवीएफ एज वेल। डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर आपकी बॉडी को एग्जामिन करता है। डॉक्टर ऑल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो आपको जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही आपकी फर्स्ट आईवीएफ में ही आपकी जो है प्रेगनेंसी दे दे। लेकिन सम हाउ ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस ये पॉसिबिलिटी होती है कि मे बी डॉक्टर का अनुमान इतना अच्छा नहीं लग पाता, ठीक है। क्योंकि आईवीएफ हर पेशेंट के लिए, हर बॉडी के लिए अलग असर करता है। हर एक की बॉडी जो है अलग रिएक्ट करती है, अलग रिस्पॉन्स करती है। तो डॉक्टर एज पर देयर एक्सपीरियंस वो आपकी भी बॉडी एग्जामिन करते हैं, और जो वो अब तक करते आए हैं उसको भी कहीं मद्देनज़र रख कर आपको जो है बच्चा देने के लिए, आपको जो है प्रेगनेंसी देने के लिए प्लान करते हैं। हर चीज़ जो है वो एक अनुमान लगाते हैं। आईवीएफ जो है सिर्फ एक अनुमान है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं मिल पाती है किसी भी रीज़न से, तो डॉक्टर जो है आपका आपको एक हिस्ट्री डॉक्टर को मिल जाती है कि हमने पहले ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था, हमारा एम्ब्रियो का साइज़ ये था, हमने ये ग्रेड 1 डाला था, या ग्रेड 5 डाला था, या हमने मतलब ट्विंस के लिए डाला था, सिंगल एम्ब्रियो डाला था, ट्रिपल डाला था एम्ब्रियो, या हम इसकी जो हमने लाइनिंग बनाई थी, हमने ये बनाई थी, हमको ये चाहिए होती है, या हमको ये चाहिए होगी, मे बी ये मेडिसिन की डोज जो है हमने कम दी होगी, अब हमें ज़्यादा चाहिए, या मे बी हमें ये जो डोज़ है हमें अब कम करना पड़ेगा।
देर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक थिंग्स विच डॉक्टर कैन वो घटा सकता है, बढ़ा सकता है, चेंज कर सकता है। और एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया है और आपने भी बहुत जगह सुना होगा कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है वो आपका जो है विदाउट एनेस्थीसिया होता है, यानी कि अंडर एनेस्थीसिया नहीं डाला जाता है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट आईवीएफ फेल हो चुका है तो डॉक्टर कोशिश करता है कि जो वो एम्ब्रियो भी आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र कर रहा है ना, वो बहुत ही सोच समझ के, देख के, प्रॉपर जगह पे जो है इम्प्लांट करे, या सॉरी इम्प्लांट ना करे, वो वहाँ पर जो है एम्ब्रियो आपका ट्रांसफ़र करे। तो उसके लिए जो है एक नॉर्मल बॉडी, कभी कभी जो हमारा वजाइना होता है वो बहुत बहुत सेंसिटिव होता है, तो डॉक्टर उस कंडीशन में आपको अंडर एनेस्थीसिया आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकता है। आपको ये मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं चाहता कि उसको भी, क्योंकि वो आपका ही फेलियर नहीं होता, वो डॉक्टर का भी रिकॉर्ड ख़राब करता है, वो डॉक्टर के लिए भी बड़ा फेलियर होता है, उसको भी बहुत झटका लगता है। तो जितनी आपको ज़रूरत होती है बच्चा लेने की, उतनी ही ज़्यादा डॉक्टर भी मेहनत करते हैं आपको बच्चा देने की। तो आपको अपने दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ रखनी पड़ेगी, डॉक्टर पे विश्वास रखना पड़ेगा। आपको जो आपका फर्स्ट केस है उसकी हर एक रिपोर्ट आपको अपने पास होनी चाहिए है कि आपका जो है एम्ब्रियो कब ट्रांसफ़र हुआ था, कितने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए थे, एम्ब्रियो का ग्रेडिंग क्या था, आपने कौन कौन सी मेडिसिन ली थी, आपकी यूट्रस की लाइनिंग कितनी बनी थी, आपका वेट कितना था, आपने जो है, और इवन दो आफ्टर 40 जो आपका आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो आपका डे रूटीन था, जो आपका लाइफस्टाइल था, वो भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। आपने क्या खाया था, क्या ज़्यादा खाया था, क्या नहीं खाया था, कैसे आप उठे थे, कैसे आप बैठे थे, आपका मेंटल लेवल क्या था, आपने कितना स्ट्रेस लिया है, आपने, ये भी सारी चीज़ें जो हैं आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ये सब भी आपको जो है एक नोट डाउन करके रखना पड़ेगा अगर आपको सेकेंड आईवीएफ अपना सक्सेस चाहिए है और पॉजिटिव चाहिए है। तो सिर्फ यही रीज़न होता है कि जब हम एक बार गलती करते हैं तो दूसरी बार वही काम करने में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे हम हो, चाहे हमारा यूट्रस हो, चाहे हमारी बॉडी हो, वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाती है, कॉन्शियस हो जाती है हम अपने को लेके बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बार हम फेलियर देख चुके होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम स्ट्रेस भी कम लेते हैं कि मे बी ड्यू टू स्ट्रेस, मे बी बिकॉज ऑफ एंजाइटी, दिस इज़ हैपनिंग, दिस हैपन टू अस। तो हम भी जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने मूवमेंट को लेके, अपने सोच विचार को, अपने डाइट को लेके। ठीक है, हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हम हेल्दी जो है खाना चाहते हैं, और क्योंकि हमें ये सेकेंड जो हमारी आईवीएफ है उसमें हमें प्रेगनेंसी चाहिए होती है। तो डॉक्टर का भी यही सिनेरियो होता है, डॉक्टर भी अपनी तरफ से जो है बहुत मेहनत करता है आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए। तो यही रीज़न होता है कि जो आईवीएफ का जो सेकंड आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन ज़्यादा है। जैसे कि अगर फर्स्ट वन का नॉर्मली आपका 40 to 50% होता है, तो सेकंड आईवीएफ का आपका जो है 80% चांस हो जाता है। और मैंने बहुतों का सुना है और ख़ुद भी देखा है, एंड फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल, जो सेकंड आपका आईवीएफ होता है वो आपका बहुत 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 ज़्यादा हेल्दी होता है, और उसमें आपको प्रेगनेंसी मिलनी होती है अगर कुछ ऐसा मेजर इशू ना हुआ हो तो आई होप आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना सुनना चाहते हैं और आपको आईवीएफ से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मदरहुड से रिलेटेड, पेरेंटिंग से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, और नहीं तो आपको पर्सनली आंसर करूंगी। मुझे अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट करना। आज के लिए इतना ही, बड़ी उम्मीद के साथ मैं वीडियोस बनाती हूँ। प्लीज़ इसको बहुत बहुत लाइक कीजिए, शेयर किया कीजिए, और क्योंकि आपकी एक एक लाइक और शेयर से मेरा वीडियो जो है उन तमाम लोगों तक पहुँचेगा जिनको जेन्युइनली मेरी ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलती हूँ मैं इसी चैनल पर, तब तक के लिए शुक्रिया।